फिटमेंट फैक्टर पर तो बात कर ही सकते हैं क्योंकि आप सबसे ज़्यादा चर्चा इस देखिए, बात की है। हम ट्रीटमेंट फैक्टर वाले में वो पिछली बार भी आपसे मैंने कहा था जी। कि ये जो 3.26 की बात है वो आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन मैंने ये बात कही थी आपसे कि जब सरकार टर्म्स एंड रेफरेंस एक बार डिक्लेयर कर दे, जी। तो हम लोग फिटमेंट फैक्टर पे बिल्कुल बात करेंगे। चूँकि हुँ। टर्म्स एंड रेफरेंस का प्रॉब्लम ये है कि हमको अगर ये पता चल जाए कि सरकार ने हमारे टर्म्स एंड रेफरेंस को किस हद तक माना है, उन्होंने हमसे बातचीत की है, हुँ। हमारा प्रतिवेदन ले लिया है, हमने अपनी बात उनको कह दी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात करके और इसको नोटिफ़िकेशन कर देंगे। तो वंस एक बार नोटिफ़िकेशन आ जाए और हमको मालूम हो जाए कि उन्होंने इसमें क्या-क्या रखा है, तो हम फिर फिटमेंट के बारे में जो हम लोगों की अपनी सोच है कर्मचारी पक्ष की, उसमें बेझिझक बात कर सकते हैं कि सरकार जो टर्म्स एंड रेफरेंस लाने की बात कर रही है, उसके तहत हमको किस-किस मद में क्या-क्या लाभ होने वाला है, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और उसमें अब डॉक्टर आर्कराइट का फ़ॉर्मूला हम लोग कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। हुँ। चूँकि डॉक्टर आर्कराइट के फ़ॉर्मूले के हिसाब से वो ज़माने गए जब डॉक्टर आर्कराइट ने वो फ़ॉर्मूला बनाया था, हुँ। तब मोटा अनाज चलता था, तब जो है वो लोग मूली की वो सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते थे। आज सलाद के अलावा कोई इस्तेमाल ही नहीं हुँ। करता है। तब जलेबी जो है नाश्ते में करी जाती थी, आज जो है सैंडविच, बर्गर, फलाना-ढिकाना आ गया है। तब मोबाइल और मोबाइल डाटा ही नहीं होता था। हुँ। अब सबसे ज़्यादा खर्चा मोबाइल डाटे में ही होता है। ब्रांडेड जो है वो हुँ। कपड़े जो है वो कोई पहनता ही नहीं आज के ज़माने में। जब पहनता नहीं था, हुँ। होते ही नहीं थे, हुँ। तब तो वो जो है वो कह देते थे 5 मीटर कपड़ा। हुँ। 5 मीटर कपड़ा हम लोगों के यहाँ ऐसा होता था उस ज़माने में। जब हमारे बुज़ुर्ग लोग ले जाते थे तो सब पूरे जितने घर वाले होते थे उनको एक ही कपड़ा ले आते थे पूरा थान और सिलवा देते हुँ। थे, सब बैंड बाजा बने घूमते रहते थे सब लोग। तो अब वो तो ज़माना है नहीं। आज बच्चों को पहना दीजिए, देखें घर में बवाल कर देंगे एकदम। तो सवाल है जो नीड्स हैं वो बदल गई हैं, हुँ। दुनिया बदल रही है, तो सरकार की सोच भी बदलनी चाहिए और वो फार्मूला भी बदलना चाहिए। तो अब की बार जो ये पे कमीशन है वो बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ों के आधार पर बनेगा। अभी तक हम लोगों ने कुछ तय नहीं कर पाया है बैठ करके, हालांकि हम लोगों ने इंटरनल मीटिंग्स बहुत करी हैं और हम पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि सरकार अगर हमको 1 महीने का समय दे देगी हुँ। तो हम 1 महीने में अपना मेमोरेंडम दे देंगे उनको। हुँ। हम उस लेवल की तैयारी हमारे साथियों ने कर रखी है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग जो भी चीज़ें रखेंगे वो तथ्य के आधार पर होंगी। वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि जिसको कि हम जस्टिफाई ना कर सकें। तो क्या कह रहे हैं आपके जो कर्मचारी हैं, संगठन है, फिटमेंट फैक्टर कितना चाहिए? क्या माँग है? हम आपको फिर एक बार पूरी विनम्रता के साथ यही कहेंगे कि हुँ। इस सवाल पर अभी तक हम लोगों ने जो आपस में बातचीत की है कि हम लोग बेहतर ये है कि अपने लेवल पे जो मर्ज़ी हो बात करें, बट वी विल नॉट टॉक एनीथिंग पब्लिक हुँ। बिकॉज़ कि आज मैं कुछ कहूँगा तो कल दूसरा संगठन तो उससे आगे बढ़ के बात करेगा, फिर तीसरा उससे आगे बढ़ के बात करेगा। तो हम लोग ज़िम्मेदारी वाली ट्रेड यूनियन चलाते हुँ। हैं और हम कोई गैर ज़िम्मेदाराना बात नहीं करना चाहते और ऐसा भी नहीं कुछ करना चाहते हैं कि जिसके ऊपर कल से कोई जो है वो चर्चा और परिचर्चा होने लगे। सही बात है, लेकिन कुछ एक आपके मन में या आप के जो लोग हैं, उन्होंने एक तो कुछ सोचा होगा, कुछ सेट किया होगा कि इससे कम जो है, वो हम लेने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। कोई तो एक पैरामीटर होगा आपका। बिल्कुल निधि, आपकी बात 100% सही है और ये सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसका सवाल भी बिल्कुल दुरुस्त, मतलब जवाब भी बिल्कुल यही है कि जो पिछली बार मिला था उससे कम तो नहीं हो सकता। जो पिछली बार हमारा फिटमेंट फैक्टर था, जी। उससे कम तो किसी भी हाल में नहीं होगा। हुँ। तो अगर कोई आदमी 2.6 या 2.86 से नीचे जाने की बात करे, तो वो नहीं हो सकता। और जो लोग जो एजेंसीज़ ये दावा कर रही हैं कि 3.86 का अनुमान है, वो क्या बिल्कुल ही सोच से परे वाले अनुमान चल रहे हैं या फिर वो हो भी सकता है? नहीं, देखिए, होने का तो अनुमान, मैं तो इसको अनुमान ही मानता हूँ। मैं जो ये अभी एजेंसी जिन पर चर्चा कर रही है, बातचीत कर रही है, मैं तो उसको पूरे तौर पे अनुमान ही समझ रहा हूँ, क्योंकि
ये इसलिए भी इसको अनुमान मानना चाहिए कि अभी जब तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, हमें मात्र पता ही नहीं है कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार क्या मानेगी क्या नहीं मानेगी, और अभी से कोई अनुमान लगा ले तो किस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं लोग? क्योंकि जब टर्म्स एंड रेफरेंस सामने आएगा तो वो एक तरीके से वो दिशा होगी पे कमीशन की, कि सरकार पे कमीशन के जरिए सरकारी कर्मचारियों को क्या देना चाहती है, क्या करना चाहती है, एक अनुमान लग जाता है उससे। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि वो सारी जो बातें हैं वो सरकारी कर्मचारी पक्ष की रखते हैं। उसमें वो बहुत सारी वो चीज़ें रखते हैं जो कि वित्तीय स्थितियों से, इकोनॉमिक कंडीशन से संबंधित होती हैं। तो जब हम उनको कोरिलेट करके अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि सरकार की सोच क्या है। सरकार कुछ का लिबरल एटीट्यूड है, फाइनेंस वालों का तो कभी लिबरल एटीट्यूड होता ही नहीं है। तो वो अगर कसाव बनाना चाहते हैं या टाइट करना चाहते हैं तो वो बेल्ट को कहाँ तक टाइट करेंगे, कितने जो है वो उसको ढीला किया जा सकता है। तो वो बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आज की तारीख में कोई अनुमान लगाना उचित नहीं है। मतलब ये जो बात कही जा रही है कि 18 की सैलरी 50 क्रॉस हो जाएगी, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा तो नहीं है? तो मुझे तो नहीं लगता। मिनिमम के बारे में अगर आज से लोग ये अनुमान लगा रहे हैं तो वो सिर्फ अनुमान ही है, और इसको तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि हमारा टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे सामने ना हो। आपने जो सरकार को सबमिट किया उसमें अहम बातें क्या थी? जो आपने सरकार को सबमिट किया, आपने प्रतिवेदन जो दिया उसमें अहम बातें क्या, मुख्य बातें क्या-क्या थी? हमने पिछली बार भी आपको सारी बातें बताई थी कि हम जी। लोगों ने अपने तरफ से सारी चीज़ें उनके सामने खुल करके रख दी हैं, जिसमें हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि पे कमीशन जो है वो किन किन के लिए लागू होना चाहिए। पे कमीशन जो है वो हमारे जो जी। यहाँ तक कि हम लोगों ने रेलवे में तो चलो सारे करीब करीब रेगुलर लोग हो गए हैं। हम लोगों ने कहा है कि जो लोग रेलवे के विभाग में काम करने वाले ऐसे लोग हैं जो उनको की जीविका हमारे ऊपर चल रही है, तो वहाँ पर वो कहते हैं अस्थायी श्रमिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अस्थायी श्रमिकों से काम ले रहे हैं देश भर में तमाम जगहों पर, तो उनको आप सरकारी सुविधाएं क्यों नहीं देंगे? हमने उनसे ग्रामीण डाक सेवकों की बात की है कि आप पोस्टल में सीधा डाकिया जैसा ही काम उनसे आप ले रहे हैं।